ये ऐसे ही नदी पार करके लेके जा रहे थे कि ये छज्जा, जिसे छज्जा बोलते हैं, छज्जा में कृष्ण भगवान बैठे हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे फिर से एक नई वीडियो में। तो मैं भी हूँ यहाँ पे अभी कोयना घाट पे, जहाँ पे वासुदेव जी ने अपने पुत्र को, जो कृष्ण भगवान थे, उनको इसी घाट से, जो यमुना जी आपको बगल में दिख रही है, इसी घाट से वासुदेव जी एक डलिया में करके, जैसे छज्जा बोलते हैं, छज्जा में करके अपने पुत्र को, जो कृष्ण भगवान थे, इसी से नदी पार करा के जो गोकुल में ले गए थे। तो इसकी ये कहानी है कि जब से कृष्ण भगवान के मामा थे, अपनी बहन से बहुत प्यार कर रहे थे। अपनी बहन को जो शादी कराए, उनकी बहन जो वसुंधरा थी, उनकी शादी कराने के बाद जब ये ले जा रहे थे वासुदेव जी और अपनी बहन को उनके ससुराल, तो उसी टाइम आकाशवाणी हुआ कि जिससे आप अपनी बहन से इतना प्यार कर रहे हैं, उसी के जो 8वां संतान होगा, उसी से आपकी मृत्यु प्राप्ति होगी। तो जो कंस महाराज थे, ये क्या किए, बात सच मान गए और क्या किए कि अपनी बहन को लेकर गए और कारागार में डाल दिए, अपनी बहन और वासुदेव जी दोनों लोगों को। और जैसे जैसे माता का बच्चा हुआ, वैसे वैसे क्या किए, जो कंस जी थे मारते गए। जैसे जो लास्टवा जन्म था कृष्ण भगवान का, जो हमारे कर्ता दाता हैं, उनका जन्म हुआ, तो उस टाइम क्या हुआ था कि आंधी तूफान बहुत जोर शोर से चली और जो भी जेल के कारागार थे, सब मंत्री थे, सब मूर्छित होकर गिर गए थे और जेल की सारी दरवाजा खुल गई थी। तभी वासुदेव जी ने क्या किया कि एक छज्जा लिया। चलिए मैं छज्जा को दिखाऊंगा कि कैसा छज्जा है। वो छज्जा लिए और वहीं से वो निकल आए और यही जो यमुना नदी है, इसी के नदी के सहारे से अपने बेटे को, जो कृष्ण भगवान थे, इस नदी को पार करा रहे थे। उसी टाइम जो यमुना माता है, बार बार कृष्ण भगवान के पैरों को छूना चाहती थी। तो वासुदेव जी चिंतित हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे कोई है, अरे कोई है, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। तो क्या किए, कृष्ण भगवान को तो पता था कि ये मेरे पैर छूने के लिए आ रही हैं। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, अपना एक पैर निकाला, उस छज्जे से पैर निकाला और जो यमुना माता है, ये पैर अपने कृष्ण भगवान का पैर छूका और फिर पानी शांत हो गया और जो वासुदेव जी है नदी पार करा करके और गोकुल में लेकर गए। तो चलिए यहाँ की मैं जो भी लोकेशन है दिखा दूँ, और जो वासुदेव जी है कैसे लेकर गए और क्या प्रक्रिया है उसको दिखाता हूँ, और यहाँ पे कौन कौन से मंदिर है और घाट कैसा है, घाट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। यही कोयना घाट है। अब चलते हैं इसके अंदर। देखिए, इस पर कुछ इंट्रोडक्शन लिखा गया है, बताया गया है कि जो वासुदेव थे, पानी बढ़ रहा था तो कैसे चिल्ला रहे थे, क्या कर रहे थे, उसके बारे में कहानी बताया गया है। देखिए लिखा है कि कोई ले कोई ले कोई ले, मेरे पुत्र को ले कि मेरे पुत्र बच जाए। वो वासुदेव चिल्ला रहे थे, वासुदेव जी। तो वहीं पे जो कृष्ण भगवान थे अपने पैर निकाले और पैर छूकर जो माता जी है वो शांत हो गई। आपको खोल के दिखा दूँ, ये शनिदेव है, जस्ट घाट के पास ही है, जो कोयना घाट है। और ये परशुराम दास है, देख सकते हैं, परशुराम दास। और जो मैं बताया कि देखिए, जो कृष्ण भगवान के पिताजी थे, वासुदेव जी थे, देखिए ऐसे ही नदी पार करके लेके जा रहे थे। देखिए ये छज्जा, जिसे छज्जा बोलते हैं, छज्जा में कृष्ण भगवान बैठे हैं और वासुदेव जी इसको लिए हुए। उस टाइम काफ़ी बारिश भी हो रही थी, आंधी तूफान आ रहा था, तो उस पर से ऊपर से क्या किए कि नाग देवता ऊपर से छज्जा जैसे बना लिए अपने फन को, कि कृष्ण भगवान को किसी प्रकार बारिश ना पड़े, आंधी तूफान से बचा रहे। चलिए उसको ऊपर आपको और दिखाते हैं। ये भी एक मूर्ति है, जो कृष्ण भगवान जी की मूर्ति है। ये बंद है तो अभी दिखा नहीं सकते, यहाँ बाहर से ही दिखाना पड़ेगा। और ये हमारे शंकर, और ये हमारे शिवलिंग यहाँ पे स्थापित किया गया है हमारे शंकर भगवान का। और ये पवन पुत्र हनुमान जी का यहाँ पे प्रतिमा बनाया गया है। देखिए एक और यहाँ का नज़ारा दिखावे। देखिए यहाँ से नज़ारा आप देख सकते हैं।
यही यमुना माता जी है। इसी यमुना जी को पार करके वासुदेव जी अपने पुत्र जो कृष्ण भगवान को पार करा के और गोकुल लेकर गए थे। तो आपको घाट दिखा दी कि घाट ठीक एक सामने और मंदिर भी है जो शिवलिंग बनाया गया है इस मंदिर में, तो इसके भी दर्शन करा दूंगा मैं आपको। यही वो घाट है जहाँ से वासुदेव जी अपने पुत्र कृष्ण भगवान को यहाँ से नदी पार करा करके और गोकुल में लेकर गए। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे बहुत आपको अच्छा लगेगा और सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे कछुए देखने को मिलेंगे। ये कछुए तो भाग गए अंदर, लेकिन यहाँ पे बहुत काफ़ी कछुए देखने को मिलेंगे। बहुत बड़े बड़े कछुए आपको दिख रहे हैं निकल रहे हैं यहाँ से। ये पानी में चल भी रहे हैं कुछ, और यहाँ पे नाव की सुविधा भी है। अगर आप कोयना घाट आ रहे हैं तो कोयना घाट से यहाँ से नाव से आप जा सकते हैं गोकुल के साइड में। ये दो नाव लगी हुई है। नाव का चार्ज पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो केवट है, केवट अभी यहाँ पे नहीं है। उस टाइम जिस टाइम वासुदेव जी आए थे तो यहाँ नाव की व्यवस्था नहीं थी, तो ऐसे ही अपने पुत्र को लेकर गए थे छज्जा में बैठा कर। तो यही यहाँ की कहानी है। देखे गोकुल धाम में गए थे श्री कृष्णा को, और इनको धूप छां लगने के लिए नाग देवता ने छां कर दिया एकदम। नाग देवता वहाँ पे है, नाग देवता ना लगे छां कर दिए, वो तो छाया कर दिए कि उनको धूप ना लगे और किसी तरह का आंधी तूफान जो आ रहा है उससे इनको सामना करना ना पड़े। और बारिश भी उस टाइम काफी हो रही थी, तो बारिश से भी बचा लिए उसको हैं। और फिर जमुना ने इनको बचा दिया। ये सीधा करती थी, जाती थी एकदम। ये तो भोलेनाथ और हनुमान जी जमुना के डांटे हम लोग कहाँ रहेंगे, तो यहीं से ये जमुना अपना घूम के ये गांव चली गई, नहीं तो ये सीधे आती थी। तो जब ये धरती का यही हुआ कि वहाँ से ये लोग आए, तो इनको जो है धरती मांग किया रहने के लिए। तो इनका कहना ये है कि जो यमुना जी हैं और जो बगल में ये देख रहे हैं हम जो मूर्ति बना है वहाँ उसमें दिखाया आपको, या इधर शंकर भगवान की मूर्ति है, प्रतिमा है। तो जो यमुना जी है एकदम सीधे ऐसे ही आ रही थी, अपने काटते काटते इधर आ रही थी। जो तो भगवान जी जो हमारे पवन पुत्र हनुमान जी है वो और शंकर भगवान ने बोला कि अगर आप ऐसे रहेंगी तो हम लोग कहाँ रहेंगे, तो इसीलिए वो अपना रास्ता बदल ली। और रास्ता बदलने के बाद देखिए वो नीचे से जाने लगी, फिर घूम करके अपना रास्ता बना ली और कट के दूसरा साइड में चली गई ऐसे। तो यहाँ की यही कहानी है। अगर आप भी यहाँ पे आते हैं तो एक बार कोयना घाट जरूर घूमने के लिए आए, और ये महात्मा जी यहीं के हैं, इनसे जरूर संपर्क करें। तो इनके सेवा में हम भी आ गया। रामायण तो ये का बोला होने वाला था रामलीला, तो इसी में हम भी भटकते यहाँ आ गया, रुक गया। इनके सेवा में हम भी लगे हुए हैं कि भाई ये आज हमें सुरक्षित में इनका सेवा करने से में और मिल जाता है, ये बात नहीं है। तो हमको यहाँ कोई कमी नहीं है, यहाँ कोई कमी नहीं है। यहाँ जमुना जी बोले चाहे दूध, चाहे हमको पियो चाहे दूध पियो, तो यहाँ हमको दूध भी मिलता है फ्री में, ये बात नहीं है। रोज़ सवेरे 10 बजे दूध यहाँ आता है। खाना यहाँ का पुजारी भैया देते हैं भाई, कि देखभाल में हम भी रहते हैं इनके सेवा में। तो यहाँ से जो गोकुल है यहाँ से दूध का आदान प्रदान भी होता होगा। हाँ, दूध आता भी जाता होगा दूध। हाँ इस साइड से उस साइड। हाँ, यहाँ जमुना जी में से जो है दूध ही दूध है। सवेरे के टाइम में 6 बजे से लेकर 9 बजे तक दूध ही दूध दिखाई देता है।